वालेकुम रिकॉर्डिंग। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुकद्दस आप? जी सर, ठीक, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह। चलिए, रिकॉर्डिंग आपकी तरफ शो हो रही है। यस आवाज सर, हो वगैरह रही है। ठीक है। आवाज वगैरह की क्लैरिटी का थोड़ा सा बता दें। बिजली आज मेरी भी गई हुई है। हमारे तो है सर आज। ठीक है। कल आपकी नहीं थी तो आज मेरी नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले भी नहीं थी। चलिए, मैं उतनी देर में हम लाइन अप कर लेते हैं, शायद एक दो लोग और आ जाएं। चलिए जी, लाइन अप हो गया। सबसे पहले तो हस्बे रवायत दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से सब पार्टिसिपेंट्स को खुश आमदीद आज की नई क्लास में। तो बगैर किसी तमहीद के हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको पता है, 1 आध मिनट का ओवरव्यू हमने रिव्यू करना होता है, रिकैप करना होता है। तो पीछे हमने देखा कि हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी, वर्ब की प्राइमरी वर्ब्स पढ़े। तो उम्मीद है कि आपने ये चीजें याद की होंगी। उसके बाद हमने डिटर्मिनर्स पढ़े और कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को थोड़ा सा देखा। एक चीज यहाँ आपको याद रखनी है। क्या आपको ये चीजें हर सूरत में याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे डेवलप होती जाएंगी। ये डेवलपिंग स्टोरी है ना, लैंग्वेज एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसने आगे डेवलप होते जाना है, होते जाना है। और अगर पीछे से हम चीजें कैरी करके नहीं लेके आएंगे, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि सारी चीजें जो हमने 2 3 दिन में पढ़ी हैं वो अब इकट्ठी होती जा रही हैं, मतलब एकदम तो नहीं कह रहूंगी। तो हमारे इब्तदाई जो 5 7 दिन के जी सर। लेक्चर्स हैं, आप समझें कि वो अंग्रेजी के हवाले से इतने अहम है कि बस उसके ये इब्तदाई 7 8 दिन के लेक्चर ही आप समझें कि अंग्रेजी होगी। उसके बाद थ्रू आउट हमने इन इब्तदाई लेक्चर्स पे ही रहना है। हमने और कोई चीज नहीं पढ़नी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आप हैरान होंगे कि वही चीजें आपको अंग्रेजी आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। लिहाजा इन तमाम इब्तदाई चीजों को आपने बड़ी तवज्जो से महफूज करना है जहन में, एक चीज। दूसरी चीज, समटाइम ये होता है, जाहिर है ये भी एक नेचुरल है तालिब इल्मों के साथ, कि वो किसी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दफा सवाल आपने नहीं करने, मुझसे नहीं करने, अपने जहन में नहीं पैदा होने देने। ये भी जिस तरह ये चीजें आप देख रहे हैं कि बड़ी मुनफरद किस्म की हैं, हर चीज ही अलग सी निकल आती है। तो अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इस वक्त कि आपने अपने जहन में नहीं वो सवाल पैदा होने, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, और जो इंशाल्लाह आगे जाके आपको ये भी एक्सप्लेन हो जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो ये नहीं है कि सर ने मना किया हुआ सवाल पूछने से तो हमने इनसे नहीं पूछना, नहीं। मैंने अभी क्या आपसे कहा कि आपने अपने जहन में अगर सवाल पैदा होता है ना, तो आप उसको भूल जाए, आप कहें नहीं, ये इसकी कोई हकीकत आगे होगी और वो हमें समझ आ जाएगी। चूंकि इस वक्त अगर आपके जहन में सवाल पैदा होते हैं तो दोज क्वेश्चंस वुड लीड यू एस्ट्रे समवेयर, समवेयर वेयर यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। तो चीजों को पढ़ें, समझ में अपने ऐड अप करने दें, ताकि आप जब आगे सवाल करें तो फिर आपको वो चीजें समझ आ रही हों। अभी आपके जहन में अगर सवाल पैदा होते हैं तो यकीन करें कि वो आपको इधर उधर घुमा के ले जाएंगे। तो चले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो एज यू कैन सी दी हेडिंग ऑपरेटर, ये वन जो है, ये तो मैं अपने स्लाइड के हिसाब से 1 2 3 लिखता हूँ। ऑपरेटर हमारा मौजू है। और फिर आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं कॉलन। पहले नहीं, मैंने 2 3 दिन इसका जानबूझ के ही आपको बताया कि हर चीज बताएं तो फिर वो स्वार्म होने लगती है और जहन किसी चीज को कैच नहीं करता। तो कॉलन का एक इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बस फाइनल इस्तेमाल है, हम तमाम चीजें फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो जो कॉलन है, इसका फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे इसका जो इस्तेमाल है, ये पंक्चुएशन है। इसका इस्तेमाल ये होता है कि जहां ये लग जाए, इसका मतलब है कि आगे कोई बात होगी इसकी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, अब इस बात के मुतालिक कोई वजाहत की जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां भी कॉलन लगे उसका यही मतलब है, लेकिन एक मतलब, जितने भी मतलब है उनमें से एक ये भी है।
तो मतलब यहाँ पे हम ऑपरेटर, आप लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और कॉलन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब ऑपरेटर की कोई बात होने जा रही है, ऑपरेटर की कोई वजाहत होने जा रही है। चलिए जी, अंग्रेजी जुबान में ऑपरेटर एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट को आपने याद रखना है, जो सेंटेंसेस को मनफी या सवालिया यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इस ये जो स्टेटमेंट लिखी इसकी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि आप जो हैं, आपको जब असातिज़ा ने पढ़ाया तो आपको उन्होंने यूं ही पढ़ा दिया कि नेगेटिव लगाना है तो विल शैल के बाद नॉट लगा दो। अच्छा जी, सवालिया बनाना, विल शैल को फिक्रे के शुरू में लगा दो। ये बात गलत है, हर चीज की तरह से ये बात भी गलत है। मैं आपको लैंग्वेज की साइंस पढ़ाता हूँ तो फिक्रे को जो चीज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाती है, वलीद प्लीज आप भी अपना कैम अगर खोल दें, तो माइक बेशक बंद रखे, कैम खोल दें, और हामिद रजा गिलानी भी अगर अपना कैम खोल दें तो बड़ा अच्छा होगा। माइक बंद रख के कैम्स खोल दें, बस जरा देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये जो हम सेंटेंसेस को सवालिया या मनफी बनाया करते हैं, ये किसके जरिए से बनाते हैं? वो ऑपरेटर के जरिए से बनाते हैं। जाहिर है हम पहले बात करते हैं तो फिर वो आगे खुलती जाती है। तो अभी आपके जहन में फिलहाल एक बात आ गई कि कोई ऑपरेटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके जरिए से हम सेंटेंस को नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पे ये आ गई जहन में बात। चलिए जी, आगे चलते हैं। ऑपरेटर जुमले के हेल्पिंग, मेन हेल्पिंग वर्ब से लिया जाता है। मेन को मैंने ब्रैकेट में किया है, जहां भी लैंग्वेज में ब्रैकेट आया करती है, ये आपने जहन में रख लेना है कि उसका मतलब ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब है मेन हेल्पिंग वर्ब। अगर ये मेन वर्ड होता तो मैं कभी भी ब्रैकेट ना लगाता, तो इसका मतलब ये एक ऑप्शनल बात है, से लिया जाता है। जैसे he will go to college next week। अब थोड़ा सा जुमले का एनालिसिस करते हैं। तो गो इसमें मेन वर्ब है, गो इसमें मेन वर्ब है, और विल जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इस जुमले में विल बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा फ्यूचर टेंस का ऑपरेटर हमेशा विल ही रहेगा। अब देखें ऑपरेटर क्या है, ये मुझे मुकद्दस बताएंगे। कोई नहीं, आपको भूल भी गया तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर नहीं जहन में आ रहा। हाँ जी, क्या है ऑपरेटर, क्या अभी हमने पढ़ा है? ये वलीद अगर आप बता सके तो। चले चले, मेरा ख्याल है नहीं आ रही बात है में। देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया है कि ऑपरेटर एक ऐसा एलिमेंट होता है अंग्रेजी में जिसके जरिए से हम सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ये तो हो गई एक बात, आपको पता चल गया कि इसके बगैर नहीं बन सकता। अगली बात जो आपसे की है कि ये ऑपरेटर लेते हम कहां से हैं, ये आखिर ऑपरेटर है क्या चीज। ये तो पता चल गया कि ये एक ऐसा क्या चीज है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिससे फिक्रा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा। लेते कहां से हैं आखिर उसका मैंने आपको बताया कि ये अमूमन हेल्पिंग वर्ब से लिया जाता है। अगली बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जब हम ही विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक, ये कल भी मैंने आपको जुमला बताया था। जब हम ये जुमला देखते हैं तो गो इसमें मेन वर्ब है आपका, और विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इस जुमले में विल बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, लिहाजा फ्यूचर टेंस का ऑपरेटर हमेशा विल ही रहेगा। एक दफा सुनते जाए ना, आपको समझ आ जाएगी, आगे जाके एक्सप्लेन जो होना है इसमें। नोट, हेल्पिंग वर्ब को एक्सेलरी वर्ब भी कहा जाता है। एक्सेलरी का मतलब होता है मुआवन या मददगार। एक्सेलरी का मतलब होता है मुआवन या मददगार। मसलन हम कहते हैं एक्सेलरी फोर्सेस, इसका मतलब है ऐसी फोर्सेस जो पहले से लड़ने वाली फौज की मदद के लिए गई है, पीछे से कुमक गई है, जिसको हम कुमक कहते हैं, तो उसको एक्सेलरी फोर्सेस कहते हैं। मिसाल मैं दे रहा हूं एक्सेलरी का मतलब समझाने के लिए। नोट, नेक्स्ट नोट है, मेन हेल्पिंग वर्ब की वजाहत आने वाले लेक्चर्स में हो जाएगी, जिस तरह कि मैं कह भी रहा था कि हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बुलेट पॉइंट आम। ये जो मैं रेड से लिखता हूं ये हाईलाइट करने के लिए लिखता हूं। आमतौर पर ऑपरेटर के बगैर कोई सेंटेंस मनफी या सवालिया नहीं बनाया जा सकता।
ये जुबानी भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं ऑपरेटर नहीं है तो फिर समझ लीजिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी नहीं बन सकता, तो उसकी वजाहत कर दी। नंबर 1, जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए ऑपरेटर के फौरन बाद नॉट लगाया जाता है। अच्छा जी, अब आपको समझ आने लगेगी कि ऑपरेटर की रट मैंने क्या लगाई हुई है। जैसे ही विल नॉट गो टू कॉलेज, बस आगे वाला जुमला छोड़ देना, जहां पे हमने काम करना है हम वहीं पे रहते हैं, वो तो फिर आपको पता ही है बाकी। तो अब देखें, गो क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑपरेटर के तौर पे ले लिया है। क्यों लिया है? हमने नेगेटिव जो बनाना था, हम नेगेटिव बनाना चाह रहे थे, और नेगेटिव बनाने के लिए ऑपरेटर अगर नहीं होता तो ना नेगेटिव बना सकते ना इंट्रोगेटिव। तो अब इसका मतलब ये जो विल है ये यहाँ पे दो काम इस वक्त कर रहा है। कौन से दो काम कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन और अब ऑपरेटर इस का काम कर। यस अब इस हेल्पिंग वर्ब ने क्या काम शुरू कर दिया? ऑपरेटर का। यहाँ पे मैं एक वजाहत ऑपरेटर का। आपको करना चाहता हूं, आपने इस चीज को सीरियस, मेरी पढ़ाई हुई हर चीज को सीरियस लेना है। कहीं आप ये सोचने बैठ जाए कि यार जो मैं 10वीं च हुंदा सी मैं उदों भी सर मैंने विल तो बाद ही नॉट लगा, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने भी आपसे यही कहा है कि हमें बस बता दिया जाता है कि बस नॉट लगा दें, लेकिन आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है आज, कोई बड़ी ही अहम चीज जिसकी अहमियत का आज नहीं आपको पता चलेगा, आने वाले जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी तो पता चलता जाएगा। अब मुकद्दस हनीफ, क्या आपको बात समझ आई भला? कि ये जी सिर्फ सर, यूं, इसमें ये हमने पढ़ा। ये सिर्फ ये नहीं है कि नॉट लगा दे, जैसे स्कूल कॉलेज में आपसे कहते थे कि विल शैल के बाद बस नॉट ला दो मनफी बन जाएगा। आप आज भी किसी ऐसे ही है। टीचर से सीनियर तरीन जाके पूछ लें कि सर नॉट क्या होता है, वो आपको बता ही नहीं सकते कि ये क्या होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो सिर्फ आप जी सर। नॉट का तमाशा नहीं इस वक्त कर रहे, बल्कि आपको कुछ बताया जा रहा है कि अब ये जो विल है जो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, और वो हेल्पिंग वर्ब इस वक्त क्या काम कर रहा है? ऑपरेटर का। अच्छा जी, क्यों ऑपरेटर का काम कर रहा है? उसकी लॉजिक क्या है? कि हमने नेगेटिव बनाया है। तो इसका मतलब है विल इस वक्त दो किरदार अदा कर रहा है। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा कौन सा? ऑपरेटर का। चलें जी आगे चलते हैं। ऑपरेटर। लव नोट, लव्स नॉट एक एडवर्ब है। देखें, आपको सिर्फ टीचर्स हमेशा ये बताते हैं कि नॉट लगा दे, आज मैं आपको बता रहा हूं कि नॉट होता क्या, ये एडवर्ब होता है। इसकी वजाहत भी आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह, ये एडवर्ब क्यों होता है, कैसे होता है, जाहिर है आज तो नहीं आपको समझ आएगी, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो फौरन समझ आ जाएगी खुद ब खुद। तो देखें, आज आपको जिंदगी में पहली दफा पता चला कि नॉट जो सिर्फ आपको ऐसे ही टीचर है। लगवा देते हैं वो एक एडवर्ब होता है। क्यों होता है आगे पता चल जाएगा। नंबर 2, सवालिया बनाने के लिए ऑपरेटर को अमूमन, अमूमन ये देखें, रेड रेड जहां भी मैं लिखता हूं उसका मतलब है मैंने हाईलाइट किया है, नहीं तो व्हाइट में मैं लिख देता। अमूमन सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे टीचर आपको बताते हैं कि विल शैल को फिक्रे के शुरू में लगा दो, ये गलत है, शुरू में नहीं लगाना बल्कि सब्जेक्ट से पहले लगाना। अब देखिए एक और बात गलत हो गई ना आज, यानी कि आपको कह दिया जाता है फिक्रे के शुरू में लगा दें, जब फिक्रे के शुरू में लगाएं तो अजीब गलती सामने आएगी जो आगे जाके आपको पता चल जाएगी, लेकिन हम आज उसकी वजाहत पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले लगाएं। जी वलीद, जी आप सर। जरा बताएं आज आपको क्या इसमें गलती का पता चला इंट्रोगेटिव आते यही हुए? के सर, यही के जो बिल है इसको टेंस के शुरू में नहीं सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। बिल्कुल, सिर्फ सब्जेक्ट के शुरू में इसकी जगह होती ऑपरेटर की। ये जो ऑपरेटर ऑपरेटर आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं चीज और समझ आती जाती है। चलें जी, ये देखें ऑपरेटर नंबर 2 लिखा हुआ, 2 स्लाइड का सिर्फ नंबर है, ऑपरेटर हमारा मौजूद ऑपरेटर ही है। हमें बतलाया जाता है कि जुमले को सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाएं। ये बात कतन गलत है, कतन, लफ्ज को गौर करें, कतन गलत है। याद रखिए कि सवालिया बनाने के लिए ऑपरेटर जो कि हेल्पिंग वर्ब ही से लिया जाता है को हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाएं।
वरना जुमला गलत हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, तो ऑपरेटर की कुछ मशक फ्यूचर ही में करते हैं। यानी कि चूंकि अभी हमने फ्यूचर स्टार्ट किया है, आगे नहीं, आगे तो बस चलता जाएगा। अभी हमारा आज चौथा दिन है कि पता नहीं तीसरा दिन है, तो जाहिर है हमने चीजों को तरतीब से लेके चलना है। तो चूंकि हम फ्यूचर पढ़ चुके हैं, तो फ्यूचर में ही सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखें, मैंने जो सब्जेक्ट है उसको रेड से किया हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने ग्रीन से किया, और जो मेन वर्ब है वो मैंने ये जो वॉलेट कलर है उसमें मैंने कर दिया है। अब ये देखें, ही विल कॉल मी इन अ जिफी। इन अ जिफी कहते हैं चुटकी में, वो अभी मुझे कॉल करेगा। इसका उर्दू में क्या, दो इसके स्पेलिंग है, जिफी और जिफी, ये लफ्ज भी है। मसलन आप ही किसी दोस्त से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यार होल्ड ऑन, आई विल कॉल बैक यू इन अ जिफी, यार जरा रुकी, मैं अभी तुम्हें कॉल बैक करता हूं। तो ये एक नया फ्रेज आपके लिए है, दो स्पेलिंग है इसके, इन अ जिफी यानी कि अभी करता हूं, 1 सेकंड में करता हूं, 1 मिनट में करता हूं। चलें, अब ये देखें, ही विल, अब ये देखें, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। आगे चलते हैं, ही विल नॉट कॉल मी इन अ जिफी वगैरह वगैरह। कॉल मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब इस वक्त हम इससे एक और हम ले रहे हैं काम, वो नहीं कर रहा, हम इससे काम ले रहे हैं, कौन सा, ऑपरेटर का। क्यों ले रहे हैं, हमने फिक्रे को नफी बनाना था। ये अजान हो रही है, माइक बंद कर दें प्लीज। हमने अब इस हेल्पिंग वर्ब से क्या काम ले लिया है, ऑपरेटर का। ठीक है, ये बात आपने क्लैरिटी से सीखनी है कि मैं ऑपरेटर आपको बतलाए चला जा रहा हूं, कहीं आप फिर वो वाली अंग्रेजी ना शुरू कर दें कि बस नॉट ही तो लाई जाना है। नो 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 नो, ये बड़ी गड़बड़ है इसमें, इन चीजों में जो पढ़ी हुई है हमने। आखिर ऑपरेटर अंग्रेजी में होता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोई मतलब घर के तो नहीं लेके आया खुद से। हाँ, ये अलग बात है कि हमने ये, जिस तरह के पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि आपने मेरे वाली टर्मिनोलॉजी कभी सुनी नहीं होगी और पीछे वाली सारी गलत हो जाएगी, तो वो हर रोज आपको ये साबित हुआ करेगा। अच्छा, आपके ख्याल में मैंने ये पहले दिन क्यों कहा था कि पहले वाली गलत हो जाएगी और जब मैं कहूंगा वो आपने सुनी नहीं होगी? कोई बता सकता है आप में से कि मुझे ये कैसे पता चला कि आपकी सारी पहले वाली गलत होगी और जो मैं बताऊंगा आपको पता नहीं होगा? सर मेरे पास अजान हो रही है। अच्छा चलें, आपकी तो अजान हो रही, चलें आगे चलते हैं। विल ही कॉल मी, बस आगे वाला छोड़ दें। अब ये देखें, ही सब्जेक्ट है, विल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इस वक्त ये क्या काम कर रहा है, ऑपरेटर का। और ये कहां लगा है, सब्जेक्ट से पहले। ये देखें, मार्क करें, मार्क का मतलब है नोटिस करना, इसको मार्क करें कि ये सब्जेक्ट से पहले। ये देखें, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, विल ही नॉट कॉल मी इन अ जिफी, तो ये देखें, ये इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब ये देखें, When will he call me, अब अगर हम ये कहें कि इसको सेंटेंस से पहले लगाना है तो फिर इसको उस हिसाब से यहां लगना चाहिए, तो ये गलत हो गया ना। जो आपको टीचरों ने पढ़ाया वो कहते फिक्रे के शुरू में लगाएं, तो फिर आप यहां लगाए, ये तो सारी गड़बड़ नहीं। ये देखें, सब्जेक्ट है और ये देखें यहां पे ऑपरेटर लगा है, और ऑपरेटर से पहले एक और भी इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन यूज हुआ है, जो ये आगे जाके वाजे होते जाएंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। अब ये देखें, हाउ विल ही कॉल मी, अब ये देखें, ही ये सब्जेक्ट है और ये देखें सब्जेक्ट से पहले लगा है। ऑपरेटर। अगर यहाँ पे हम इसको सेंटेंस से पहले लगाते तो यहाँ लगना था, और ये कंस्ट्रक्शन आपकी गलत वो गड़बड़ हो जानी। बिल्कुल बिल्कुल गलत, गड़बड़ नहीं, वो गलत हो जाता है एंटायरली। अब आगे हम चलते हैं, फिर कुछ और आपको एग्जांपल्स। अली विल लर्न हिज लेसन, तो कुछ साथ और भी एनालिसिस करते जाते हैं। अली जो है आपका सब्जेक्ट है, विल लर्न हिज लेसन, लेसन का प्लूरल चूंकि लेसन्स होता है, तो ये प्लूरल का सिंगुलर है, तो ये देखें डिटर्मिनर आ गया। डिटर्मिनर लाजमी लगना है, अगर डिटर्मिनर नहीं लगता तो हमने पढ़ लिया है कि सेंटेंस गलत होता है। ये देखें, लेसन में आपको मिसाल सामने आ गई कि लेसन सिंगुलर है, काउंटेबल, तो हिज लेसन आ गया। तो अब देखें, अली विल नॉट लर्न हिज लेसन, ये देखें विल यहाँ पे अब ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो ये दो काम इस वक्त कर रहा है। फर्स्ट काम इसका वही है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचरिटी लाने में, और दूसरा काम हम इससे ले रहे हैं, हम
नेगेटिव बनाना था तो हम इससे काम ले रहे हैं और वगैरह वगैरह। बट विल अली लर्न, तो ये देखें अली से पहले ये देखें ऑपरेटर आया है, सेंटेंस से पहले आता तो फिर यहां आना था और ये गलत हो जाना था। वाई विल अली नॉट लर्न हिज लेसन, अली अपना लेसन क्यों लर्न नहीं करेगा। वही तरतीब, ये कुछ मैंने आपके लिए सेंटेंसेस दे दिए हैं। तो जब आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी स्लाइड आपके सामने होगी, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह इन सेंटेंसेस को। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। याद रखिए कि ऑपरेटर का इस्तेमाल ना जानने की वजह से तलबा और असातिज़ा, तलबा का भी जिक्र किया और असातिज़ा का भी जिक्र किया, बेशुमार गलतियां करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी, चूंकि इसका पता नहीं होता। अभी तो ये आपको बिल्कुल लग रहा है ना कि बस नॉट कर लगाए जा रहे हैं। नो नो नो, ये आगे जाके बड़ा खुलेगा आपके सामने कि ये आखिर कोई ये अहम चीज है तो आपके चौथे लेक्चर में आ गई ना, तो इसको अहम चीज के तौर पे आपने लेना है। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। नहीं ये तो सेम ही है, सॉरी वो हो जाता है, मैंने शायद आगे क्लिक नहीं की। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर की, कुछ और एग्जाम्पल्स, तो इसके बाद फ्यूचर हमारा खत्म हो जाएगा। कल हम एक नया टेंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्या वो हर रोज सबक सुनाएगी, तो विल शी टेल द लेसन डेली। अब इसमें ये देखें सब्जेक्ट से पहले आ गया विल, ठीक है। मैं अपने दोस्त को रुखसत नहीं करूंगा, आई शैल नॉट सी ऑफ माई फ्रेंड। तो ये देखें शैल के बाद जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको अब हम ऑपरेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये देखें नॉट लगाया। अच्छा, सी ऑफ माई फ्रेंड, क्या घोड़े चरागाहों में चरेंगे, विल हॉर्सेस ग्रेज, सॉरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो, पेन मिस्टेक इसको कहते हैं या स्लिप ऑफ माइंड आप कह लें। इन फास्ट इन नहीं लगाया हुआ। मुर्गी हर रोज अंडा नहीं देगी, द हैन विल नॉट ले एन एग डेली। अब ये देखें एग की जमा एग्स है तो ये सिंगुलर हुआ, तो इससे पहले ये देखें तो आर्टिकल आ गया। आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नहीं, आर्टिकल तो ये है Determiner, sir. डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आर्टिकल, डिटर्मिनर आया, आर्टिकल उसकी सब आर्टिकल क्लास है। सब क्लास है जी। और इसी तरह हैन की जमा हैंस है तो उससे पहले भी डिटर्मिनर आ गया। अच्छा मुकद्दस, इनको अगर हम आर्टिकल ये वो कहेंगे तो आगे जाके बड़ी गड़बड़ होगी, सब क्लास हमारे जहन में गड़बड़ हो रहनी जाए। चाहिए। हाँ बस डिटर्मिनर कहना शुरू कर दें। विल द जगलर, जगलर जो है इसका प्लूरल होता है जगलर्स, तो ये सिंगुलर है तो जगलर्स। इससे पहले ये देखें डिटर्मिनर आगे। नॉट शो हिज ट्रिक्स, आगे है व्हाई विल दे नॉट पे द फाइन, फाइन की जमा फाइन्स होती है तो डिटर्मिनर आ गया। दे विल नॉट फॉरगिव देयर एनिमी, एनिमी की जमा एनिमीज होती है तो ये सिंगुलर काउंटेबल हुआ, तो ये देख डिटर्मिनर लग गया। डिटर्मिनर लगना ही लगना है। तो यहाँ पे भी हम विल को एज एन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वो है ही है। विल यू नॉट ओबे माई ऑर्डर, ऑर्डर की जमा ऑर्डर्स है तो ये सिंगुलर काउंटेबल हुआ, तो उससे पहले ये देखिए डिटर्मिनर आ गया। मैंने कहा कि मैं कुछ प्रैक्टिस भी आपको साथ कराऊं और विल जो है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब ऑपरेटर का काम कर रहा है, उससे हम ऑपरेटर का काम ले रहे हैं और ये सब्जेक्ट से पहले आया। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, देखते हैं आप उसका। एक्चुअली मैंने स्लाइड लिखनी थी, सॉरी स्लाइड बनानी थी, तो बस वो किसी वजह से कोई ऐसी चीज हुई कि मैं उसको कर नहीं सका। अच्छा जरा ये सेंटेंस देखिए दोबारा और हामिद रजा भी अपना माइक खोल लें और अगर शकीला भी खोल सकती हैं तो खोल लें, कुछ भी नहीं कोई कहता। और मुकद्दस भी खोल सकते हैं, सारे माइक अगर अपने खोल लें। अच्छा ये देखें ही विल गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक। अच्छा अब ये देखें कि ये विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें विल ऑपरेटर है क्या, जी इसमें ऑपरेटर कौन नो सा सर, है? जी नो मुकद्दस इसमें आपने, ऑपरेटर है ही नहीं। वेरी गुड, मुझे आपसे यही तवक्को थी कि आप बड़ा स्मार्ट जवाब देंगे। ये अब ऑपरेटर नहीं है, ये देखें हाँ जी। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। ये ऑपरेटर क्यों नहीं है कि ना तो ये इस वक्त नेगेटिव बना रहा है और ना ही ये इस वक्त इंट्रोगेटिव बना रहा है। चूंकि ऑपरेटर का जी सर। प्योरली ताल्लुक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से होता है, अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक और किसी कंस्ट्रक्शन से नहीं है।
तो आज का लेक्चर, चूंकि आगे ये स्पीड ज्यादा हो जानी, मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, नेचुरली ज्यादा हो जानी है, क्योंकि बेसिक आपने पढ़ चुके होना है। जी सर। तो फिर जाहिर स्पीड ने तो ज्यादा ही होनी है ना, जिस तरह आप डिटर्मिनर्स पढ़ चुके, आप 5 फॉर्म्स पढ़ चुके, ऑपरेटर भी आज पढ़ लिया, तो फिर आगे तो स्पीड प्राइमरी ज्यादा ही वर्ब्स होनी है हमारी। जी अब रोज तो मैं आपको सर। ऑपरेटर लेके नहीं बैठा रहूंगा, आप जाहिर है बड़े हैं, आप छोटे तालिब इल्म नहीं है। तो इन चीजों यस को सर। अच्छी तरह आपने गौर और तवज्जो से पढ़ना और समझना है, और जिस तरह आपने स्मार्ट जवाब दिया है, इस तरह के स्मार्ट जवाब ही दिया करें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। लॉजिक ये कहती है कि यहाँ ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ पे ऑपरेटर का इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, आपको ये टॉपिक कुछ मुनफिद लगा? एक बात मैं आपको अभी बता दूं, बाद में मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक वीडियो में ही लेता हूं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये बड़े अहम मौजूआत हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अभी चूंकि देखें, जब भी पढ़ाया या बताया जाता है तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से बताया जाता है, छोटी छोटी, ताकि इजी समझ आए। इसलिए मैं आपको वाजे कर रहा था कि कहीं आप ये ना कहें कि बस नॉट ही तो लगाना है जैसे पहले लगाते थे, कहीं आप इस फैलेसी में ना घिर जाए। फैलेसी कहते हैं मुगालते को, कि यार सर ने एवं ही एक नाम रख दिया है, लगाना तो नॉट ही है ना। नो 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 नो, मैं आपको कह रहा हूं ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं सारी, और चूंकि अभी अभी हमारे इब्तिदा में है, तो मैं आपको मुश्किल बताऊंगा तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी कि यार ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात ले आए हैं। लेकिन हमने चूंकि कल फ्यूचर पढ़ा, तो उसमें जब हमने ऑपरेटर को पढ़ा है तो आपको समझ भी आ गई कि अच्छा अच्छा, ऑपरेटर हर एक चीज हमें आज नहीं बता रहे हैं, और ऑपरेटर ये होता है। और आगे आगे आप देखेंगे कि ये किस तरह डेवलप करता है, और आपके जो गलतियां होती हैं उसको ये किस तरह खत्म, हमने हर गलती खत्म करके आगे जाना है। मैं मिस्टेक फ्री अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मिस्टेक फ्री, कभी मिस्टेक नहीं मैं होने देता। अच्छा, फिर इसके मुतालिक हमने पीछे एक जगह पे लिखा भी है कि ऑपरेटर की मालूमात ना होने की वजह से तुलबा और असातिज़ा भी गलतियां करते हैं, मैंने उस असातिज़ा भी लिखा है। तो जब ये आगे डेवलपिंग स्टोरी जब आगे डेवलप्ड हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गलतियां इस तरह होती हैं। एक दो गलतियों का तो आज ही हमें पता चला, जो वो कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगा दें, तो हमें पता चला कि फिक्रे के शुरू में नहीं लगाते, सब्जेक्ट के शुरू में लगाया जाता है। तो चले, आज का हमारा जो मौजू है वो यही खत्म होता है, वो ऑपरेटर के मुतालिक था। आप कोई क्वेश्चन ऑपरेटर के मुतालिक करना चाहें, या पीछे जो पड़ा हुआ है उसके मुतालिक सवाल करना चाहें, तो आई एम हियरिंग टू टेक योर क्वेश्चंस नाउ। जी जी, शकीला आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी सर, वो कल मैंने आपको सेंड किया था कि वो सबसे पहले आपने जो लिटरेचर वाली एग्जांपल दी थी विलशेल में, तो जो स्टार्ट में आपने फिक्रा बताया था कि मैं उसका पूछ रही थी अगर हमने उसकी इंग्लिश बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक दफा मैंने मतलब उर्दू के दो अलग नहीं नहीं, एक दफा मेरी बात सुने थोड़ी सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी, तब आप नहीं थी, आप लेट आई हैं थोड़ा सा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एक दफा आप क्वेश्चंस ना पैदा जी सर, होने वो दें, लाइट का इशू। यानी कि हर चीज का आपको जवाब जब आपके पूछे बगैर मैं ही आपको बता रहा हूँ। देखें, जिस तरह फ्यूचर का आपको गलत पता था तो मैंने ही बताया ना, आपको तो पता ही नहीं था, आपके लिए तो गागेगी ही था। लेकिन कल हमें पता चला कि गागेगी तो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, मैंने ही बताया ना। तो इस तरह जितनी चीजें भी मैं बता रहा हूँ वो समझानी भी मैं नहीं है, वो उनका जिम्मेदार मैं हूँ। जो बंदा बता रहा है, यानी कि वो जो पंजाबी में हम कहते हैं कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, जब मैंने आपको ये कह दिया कि आपकी सारी चीजें गलत हैं, वो सही होने जा रही हैं, तो मैंने ही आपको बताना है, आप वरी ना करें बिल्कुल। सिर्फ एक दफा चीजों को लेते जाएं। अब बिलफर्ज आपने कैसे लेना है फ्यूचर को, कि अच्छा सर ने हमें ये बताया है कि फ्यूचर इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। तो एक बात समझ आ गई कि अच्छा सर ने हमें जो तस्वर दिया है वो दिया है टाइम फ्रेम का, कि हमने बात को टाइम फ्रेम में जाके देखना है, ना कि गागेगी से। क्योंकि गागेगी से देखेंगे तो वो तो फिर पास्ट भी होगा और प्रेजेंट भी होगा। तो देखें, आपको एक बड़ी कंफ्यूजन से बचाया कल, कि सिर्फ उसको टाइम फ्रेम में देखें, आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये तो मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। अब जब आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो उसमें गागेगी आए या ना आए, जिस तरह हमने वो एक
उसका दी हैप्पी प्रिंस का एक सेंटेंस भी मैंने आपको बताया, शैल आई लव यू। तो उसमें देखें आपको इंप्रेशन पता चला कि वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं। अभी उसने की नहीं है, अभी वो उससे पूछ रहा है। इसका मतलब एक ऐसी बात वो कर रहा है जो होने जा रही है, जिसने अभी होना है, जो अभी हुई नहीं। तो जुमले का जरा देखें, कर लूं। अगर हम उसका ये तर्जमा कर ले कि क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा, तो अजीब बात है। यानी कि आप खुद ही उससे कह रहे हैं और खुद ही आप गागेगी लगा के शक में भी पड़ रहे हैं खुद ही कि क्या मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा। तो वो अगर आगे से कह दे कि फिटे मुंह तेरा, मैनू की पता तू करनी है कि नहीं, तो फिर यानी कि ये तो फिर ओके अजीब ये तो अजीब स्टूपिड बात हो जाएगी कि खुद ही तुम मोहब्बत करना चाह रहे हो और खुद ही कह रहे हो यार मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा। भाई तेनू फिर एडी मुसीबत च कर पैन लिए दी तो कर केड़ी ले, पूछते क्यों हो? हाँ वही, हाँ, जबरदस्त ये वजाहत है। भाई तुम इतनी मुसीबत में पड़ते ही क्यों हो, ना करो। इसलिए वो उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको लिटरेचर का इसीलिए हवाला दिया था ताकि आपको पता चले कि अच्छा लैंग्वेज को पढ़ते कैसे हैं। तो शकीला ये मजे की तशरीह आपको लगी ना? हेलो जी शकीला के सर। हाँ जी, मतलब वो अगर कह दे भी फिटे मुंह ते तू एडी मुसीबत नु तेनू कादी पई हुई तू ना कर, तो फिर बात तो बिगड़ गई ना। तो इसलिए आपको ये समझाने हाँ सही, एंजॉय किया करे, कोई ऐसा स्ट्रेस में नहीं पढ़ते होते, रिलैक्स होके पढ़ना है हमने चीजों को। तो कोई नहीं, आपके जहन में सवाल मैंने कहा है कि अगर पैदा भी हो तो फिलहाल उस सवाल को आप पैदा ना होने दें, आप आगे चले, इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आती जाएंगी। जी एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? जी मुकद्दस आप कुछ सवाल पूछिए, पढ़े हुए में से सवाल आप पूछें। नो सर, अच्छा सब ये याद हो गया मुझे। अच्छा ये जो सवालों वाला अभी हमने सेंटेंस डिस्कस किया, डायलॉग, आपको जी तशरीह अच्छी लगे कि वो कहते कि भी फिटे मुंह तेरा तू एक ही गल की जाना ना कर? जी सर, वो मतलब हाँ उसका मतलब ही बदल जाता है अगर हम उसकी जाहिर है, ट्रांसलेशन गलत करते जाहिर है, हैं। हाँ तो वो वो अपने बारे यानी कि वो तो अपने बारे में ही डाउटफुल हुआ है ना। अपने थॉट्स के बारे में अगले बंदे से पूछे। हाँ यानी कि अपनी थॉट के बारे में आप अगले बंदे से कैसे पूछ सकते हैं? तो वही तो मैं उसका जवाब दे रहा था कि भाई वो आगे से कहते भी फिटे, वैसे फिटे मुंह को अंग्रेजी में कहते हैं पाम फेस। पाम इसको कहते हैं पाम फेस। चलें ये भी अंग्रेजी आपको पता चल गई। काम पाम फेस में आपको सही ये है फ्रेज बता दूंगा, ठीक है ना? टू कॉल अ ठीक पाम फेस, धुर फिटे मुंह कहना, टू कॉल अ पाम फेस। अच्छा पाम फेस ऐसे करना। अच्छा चलें खैर, तो आपने बिल्कुल इसकी सही तशरीह की कि आप अपने ही तासुर के बारे में खुद ही डाउट का शिकार है। तो वो आगे से फिर यही कहेगी ना कि मैनू की पता तू कर या ना कर, तू मैथू कुछ ही जाना नहीं। इसकी बजाय ये हमें पढ़ाया गलत गया ना, हमें अजीब बातें बता देगी, ये गागेगी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ला है। मसलन वो आपको उस्ताद कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है, तो अगर आप उसे कहें कि सर वो कुत्ता है, फिर वो इसका क्या तर्जमा करेंगे? क्योंकि ता है तो उसके एंड पे भी आ गया। तो ये सारी अजीब गड़बड़ें टीचर्स ने फैलाई हुई हैं, तो हमने इस तरह करके इंशाल्लाह नहीं पढ़ना। तो चलिए आज का मौजू खत्म होता है, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश मौजू के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, कैच यू टुमारो, नाइस हैविंग यू, थैंक यू सर। वेलकम।